हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। आपको पता होगा कि व्यवस्थीकरण क्या है। इसको हमने एक अलग नाम दिया था वर्गीकरण। वो भी आपको पता होगा कि वर्गीकरण नाम है वो क्यों दिया गया है, क्योंकि जो व्यवस्थीकरण है उसकी वो विशेषता के आधार पर हमने क्या दिया था, वर्गीकरण नाम दिया था। तो इससे आगे हमने क्या किया था, जैसे चर की अवधारणा की थी, शुद्ध आंकड़े और श्रृंखलाओं के बारे में जाना था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, उन्हीं श्रृंखलाओं को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो इसके अंदर हम आज करेंगे आवर्ती वितरण के प्रकार। तो ये आपकी जो 11th क्लास है, क्लास 11th, उसका 4th चैप्टर है, तो उसको हम आगे करेंगे। तो इसके अंदर देखो आवर्ती वितरण, जो आवर्ती वितरण था वो क्या थी, हमारी एक श्रृंखला थी। उस श्रृंखला को हम आगे क्या करने वाले हैं, कई भागों में हमने उसको डिवाइड किया है। जैसे कि पहले देखो आप अपवर्जी श्रृंखला। अब अपवर्जी श्रृंखला क्या होती है, अपवर्जी जो श्रृंखला होती है इसके अंदर देखो आपने छोटी क्लासों के अंदर वर्गांतर पढ़े होंगे। वर्गांतर क्या होते हैं, वर्गांतर। वर्गांतर के अंदर जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, इस तरह से। तो ये क्या है, वर्गांतर है। अब अपवर्जी श्रृंखला के अंदर क्या होता है कि हम जब किसी संख्या को, जो आवर्ती होती है, क्या होती है, आवर्ती। अब जो आवर्ती हमने ली है उसके अंदर हम सिर्फ 0 से 4 तक, क्या है, 4 तक, उस 4 तक की ही आवर्ती को हम इसके अंदर जोड़ेंगे। तो आगे जैसे 5 है तो 5 को हम क्या करेंगे, अगली श्रृंखला के अंदर जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं यही कहना चाह रही हूँ, जैसे 0 से 5 है तो 5 से 0 से 4 तक हम जोड़ेंगे और बाकी जो 5 है वो क्या करेंगे, हम अगली श्रृंखला के अंदर ऐड करेंगे। इसी तरह से क्या है, हम यहाँ पर 9 तक ऐड करेंगे, जो 10 है वो अगली श्रृंखला के अंदर आएगा या अगले वर्गांतर के अंदर आएगा। इसी तरह से जो 20 है वो अगली जो वर्गांतर है उसके अंदर आएगा, इस तरह से। तो उसको हम बोलते हैं अपवर्जी श्रृंखला। आगे देखो समावेशी। समावेशी क्या होता है, समावेश के अंदर वही सेम होता है कि जैसे हमने वर्गांतर लिखा कोई भी, तो इस वर्गांतर के अंदर जैसे मान लो हमने लिखा 15 से 19, 19 से 25, 25 से जैसे 30, इस तरह से। तो इसमें क्या किया जाता है कि 15 और 19 के जितने भी आवर्ती श्रृंखला हैं या आवर्ती समूह हैं उनको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। यानी जो 15 और जो 19 है उसके मूल्य को भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। तो वो होती है समावेशी श्रृंखला। लेकिन जो अपवर्जी श्रृंखला है उसके अंदर हम क्या करेंगे, 19 को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 15 तक के, और जो यहाँ पे क्या खत्म होती है, 18 पे खत्म होती है, तो 18 तक हम इसके अंदर लेंगे। लेकिन जो हमारी जो समावेशी श्रृंखला है उसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ 19 के भी और 15 के और बीच के जितने भी आवर्ती श्रृंखला, आवर्ती जो समूह है, संख्या है, उसको हम इसके अंदर काउंट करेंगे। अब आगे देखो क्या है, खुले सिरे वाली। अब खुले सिरे वाली के अंदर आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे 5 से कम, 5 से कम, और नीचे दिया होता है 25 से अधिक, इस तरह से, और बीच में दिया होता है 10, 15, 20 और 25। 5 से कम और 25 से अधिक। जिस श्रृंखला के अंदर इस तरह की संख्याएं आती हैं उसको हम बोलते हैं खुले सिरे की। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, 5 से कम है, खुला है, और इसी तरह से इसमें क्या है, 25 से अधिक है, तो उसमें 25 से अधिक संख्या भी हम ले सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं खुले सिरे वाली श्रृंखला। आगे देखो आप, संचयी आवर्ती श्रृंखला क्या होती है। अब संचयी जो आवर्ती जो श्रृंखला होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे 5 मैं लिखूं, जैसे 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 25, इस तरह से। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें लिखा जाता है 5 से कम और इसमें लिखा जाता है 10 से अधिक, इस तरह से। इसी तरह से इसमें लिखा जाता है 10 से कम
यानी कि ये जो अलग है इसको अलग लिखा जाता है और इसको अलग लिखा जाता है, यानी सभी को क्या है से कम और से अधिक के क्रम में लिखा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं संचयी आवर्ती श्रृंखला। ठीक है, आगे देखो मध्य मूल्य आवर्ती श्रृंखला क्या होती है। अब मध्य मूल्य कैसे निकाला जाता है, जैसे आपके पास कोई वर्गांतर दिया गया है, क्या है, कोई वर्गांतर है, वर्गांतर के अंदर क्या दिया, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से। अब क्या करना है, हमें इनका मध्य मूल्य निकालना है। तो मध्य मूल्य कैसे निकाला जाता है, निम्न सीमा उच्च सीमा, ये दोनों, इन दोनों को अब जब ऐड करोगे, जैसे 0 + 10/2, तो इस तरह से जब इसको निकालोगे तो आपका जो मध्य मूल्य क्या आएगा, 5 आएगा। इसी तरह से 10 + 20/2, तो इसका क्या आएगा, 15। इसी तरह से 20 + 30/2, तो इसका क्या आएगा, 25। इस तरह से जो हमारा मध्य मूल्य क्या है, 5, 15 और 25, इस तरह से क्या निकाला जाता है, मध्य मूल्य निकाला जाता है। तो उसको हम बोलते हैं मध्य मूल्य आवर्ती श्रृंखला। तो आपने देखा अपवर्ती श्रृंखला, समावेशी श्रृंखला, खुले सिरे वाली श्रृंखला और संचयी आवर्ती श्रृंखला, और इसी के साथ में एक है मध्य मूल्यावर्ती श्रृंखला। तो आई होप ये आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई भी फिर भी डाउट लगता है तो आप मुझे शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इससे कोई भी जैसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आपको वो डाउट ना रहे और आपको जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो आज के साथ, इस क्लास के साथ हमारा जो चैप्टर है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आगे हम अगला जो चैप्टर है हमारा वो शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ तक अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप जैसे कोई भी डाउट आपको किस तरह का आ रहा है, कहाँ पे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।